कैसे आप सब। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 5। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका न्यायपालिका। क्या है? न्यायपालिका। तो देखिए, न्यायपालिका से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? शिमला, गुरुग्राम, चंडीगढ़, दिल्ली। आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ये आपका राष्ट्रपति करता है। तो आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में या 26 नवंबर 1949 में, 26 जनवरी 1949 में। आंसर ए हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में होगा। नेक्स्ट जनवरी, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? 30, 31, 26 और 24। आपका ये है 34। आंसर डी हो जाएगा 34 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका की विशेषता है? ये स्वतंत्र है, ये निरंकुश है, ये कार्यपालिका के अधीन है, उपयोग सभी। आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा कि ये स्वतंत्र है हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा कि भारतीय न्यायपालिका जो है ना ये स्वतंत्र है। आंसर ए। नेक्स्ट है, देश की मुख्य न्यायाधीश किस अदालत के मुखिया होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का, जिला स्तर का या कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का होगा। देश के जो मुख्य न्यायाधीश है ये सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1965, 1966, 1944, 1946। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, 1966 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में किस दो राज्य का उच्च न्यायालय है? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, 1, 2। तो पंजाब और हरियाणा दोनों का है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? निचली अदालत, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, जिसको लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर में स्थित 7 राज्यों के उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? गुवाहाटी, दिसपुर, शिलोंग और गंगटोक। तो आंसर ए हो जाएगा, गुवाहाटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस दशक में सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका की व्यवस्था की गई थी? 1980, 1990, 1970, 19 तो आंसर ए हो जाएगा आपका 1980 हो जाएगा कि 1980 में सर्वोच्च न्यायालय जो है क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था की थी। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन मामलों में प्राथमिकी दर्ज करवाना अनिवार्य है? फौजदारी, दीवानी, घरेलू, सभी और सभी। तो आंसर ए हो जाएगा, फौजदारी हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए होगा आपका, फौजदारी हो जाएगा। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? 26 है, 30 है, 31 है, 25 है। तो आंसर सी हो जाएगा, 31 हो जाएगा। कितना है? 31 होगा। नेक्स्ट है, कितने समय बाद अदालत शांति की जमानत मंजूर कर लेती है? 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 दिन बाद, 8 महीने बाद। तो 1 महीने के बाद होगा। आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, किसने युवाओं के गिरोह का भांडाफोड़ किया जो गहने चोरी करते थे? सुशील, श्रीमती शिंदे ने और इंस्पेक्टर शर्मा ने, शांति ने। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, जैसे कि हम लोग सिविक्स में जो है ना, जो भी आपको समझाया गया है वो स्टोरी के थ्रू समझाया गया है। ठीक है, तो ये स्टोरी के थ्रू जो है आपका समझाया गया है इस चैप्टर को और कानून के बारे में। तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर है। तो इंस्पेक्टर शर्मा ने होगा। नेक्स्ट है आपका, अपराध की जांच करने में पुलिस क्या भूमिका निभाती है? गवाहों के बयान दर्ज करना, सबूत इकट्ठे करना, चार्जशीट दाखिल करना, उपयोग सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, गवाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अपराधी के लिए, बेगुनाह के लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने मामले के संबंध में कुछ देखा, सुना या जाना हो, या इनमें से कोई नहीं है। तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं ये तय करना किसका काम है? सरकार का है, पुलिस का है, न्यायाधीश का, इनमें से कोई नहीं। तो ये काम जो है ना न्यायाधीश का होता है। तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, अपराध की जांच के दौरान पुलिस को क्या करने का अधिकार नहीं है? सताने का, पीटने का, गोली मारने का, उपयोग सभी। तो ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं
कि जांच के दौरान पुलिस कुछ भी नहीं कर सकता है ना, तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है न्यायाधीश की भूमिका क्या होती है? सारे गवाहों को सुनना, सबूतों की जांच करना, दोषी की सज़ा सुनाना और उपयोग सभी। तो ऑब्वियसली आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ वो दोषी को सज़ा नहीं सुना सकते। पहले जितने भी गवाह है उसको सुनेंगे, फिर उसकी सबूत की जांच करेंगे कि वो सही है कि गलत, फिर उसके बाद ही वो सज़ा सुनाएंगे, है ना। नेक्स्ट है डी की दिशा निर्देश किसके लिए बनाए गए हैं? पुलिस या अन्य संस्थाओं के लिए, अपराधी के परिवार के लिए। तो आंसर ही हो जाएगा पुलिस या अन्य संस्थाओं के लिए। नेक्स्ट है संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 27। आंसर भी हो जाएगा अनुच्छेद 21 हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को कौन सा मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए ये सब जो है आपको भी जानकारी होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा अनुच्छेद में क्या है, क्योंकि कहीं से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो कानून के समक्ष समानता, जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो भी हमारा फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल राइट, वो कौन सा अनुच्छेद के अकॉर्डिंग आता है, ये आप इसकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 21 में जो है जीवन का अधिकार आता है, ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है FIR को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? प्रथम सूचना रिपोर्ट, द्वितीय सूचना रिपोर्ट, तृतीय सूचना रिपोर्ट, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट जो हो जाएगा आपका प्रथम सूचना रिपोर्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विषय फौजदारी कानून के अंतर्गत आता है? हत्या, चोरी, दहेज। आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे, ये सभी चीज़ें आता है। नेक्स्ट है निष्पक्ष शब्द का क्या अर्थ है? किसी एक पक्ष का समर्थन करना, न्याय संगत व्यवहार करना। तो ऑब्वियसली निष्पक्ष मतलब न्याय संगत, ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो मोहाली, चंडीगढ़। ऑब्वियसली क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? पहला ऑप्शन है उच्च न्यायाधीश की इच्छानुसार, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। तो आंसर डी हो जाएगा। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग और भी MCQ करेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।